तो सभी छात्रों का स्वागत है हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। और जैसा आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी आपको कंप्लीट करा रहे हैं। और क्लास नंबर 2 है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला टॉपिक हमने शुरुआत की है। और आई होप आपको पहली क्लास अच्छी लगी होगी, ये भी क्लास आपको अच्छी लगेगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश की जा रही है, बशर्ते आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करते रहें। जितना आपको बताया जा रहा है आप उसमें से एक पॉइंट भी मिस ना करें, आने वाला एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी उपभाषा और कौन सी बोली का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मुख्य उपभाषाएं हैं वो सिर्फ 2 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, यानी कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब आप इन भाषा को देखेंगे कैसे कि कौन सी पश्चिमी में आती है, कौन सी पूर्वी में आती है। तो आप ध्यान रखना, भारत का नक्शा देख लेना, पूर्व में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा आइडिया लगा लेते हो कि बांगर कहाँ बोली जाती है, बिहारी कहाँ बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहली उपभाषा राजस्थानी के बारे में। राजस्थानी में कुल 4-5 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी बोली, डुंडरी बोली और मेवाती या मालवी बोली। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडरी और मेवाती बोली, ये 4 बोली किसके अंतर्गत बोली जाती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, और जिनका क्षेत्र है वो है ये संपूर्ण राजस्थान। ठीक है, राजस्थानी में बोली जाएगी, लेकिन राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर में अब थोड़ा सा मैं बताऊं, अभी हुआ था क्या, ग्रुप सी का एग्जाम पूछ लिया गया, थोड़ा सा अंदर का पूछ लिया कि ये जो मारवाड़ी है कहाँ बोली जाती है, उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है, दक्षिण राजस्थानी में बोली जाती है, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो जयपुरी जो है आपकी, ये इसकी पूर्वी राजस्थानी का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर बोली जाती है। मालवी दक्षिण जो आपका राजस्थान पड़ता है वहाँ पर बोली जाती है। मारवाड़ी आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और मेवाती आपकी मैं अगर बात करूँ तो बोली जाती है आपकी उत्तर राजस्थान में। ठीक है, बची ढूंढरी बोली जाती है मध्य पूर्वी भाग में, यानी कि ये वाला क्षेत्र पड़ गया, इसमें बोली जाती है आपकी कौन सी? ढूंढरी। ठीक है, पांचों की पांचों भाषाएं आपके याद होनी चाहिए, पांचों की पांचों बोलियां आपके याद होनी चाहिए कि कौन सी किस भाग में बोली जाती है और किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो कुल 5 हमने उपभाषाओं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी मतलब जो कि भारत के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है? कोरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज भाषा और बुंदेली। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी भाषाएं किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हरियाणवी और बांगरू, हरियाणवी बांगरू आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रज भाषा और कोरवी और खड़ी बोली ये आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन बांगरू भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन मोस्टली हरियाणवी और बांगरू आपके हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, शामली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। रही बात ब्रजभाषा, कोरवी और खड़ी बोली, ये आपकी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन होगी दूर कि कौन सी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो आपने देख ली, कौन कौन सी बोली आती है वो आपने देख ली, और किस क्षेत्र में ये बोलियाँ बोली जाती हैं ये भी आपको ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, 28 अक्टूबर वाला क्वेश्चन में बघेली पूछ लिया गया कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन सीधे ही पूछ लिया कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो बघेली बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, चलिए पश्चिमी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध क्षेत्र यूपी में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी
छत्तीसगढ़ में और बघेली आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है और किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिहारी भाषा की, बिहारी उपभाषा की। ठीक है, हालांकि एक भाषा भी है लेकिन हम बात करेंगे बिहारी उपभाषा की। कौन कौन सी बोली इसके अंतर्गत आती है? तो 3 बोली इसके अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 भाषाएं हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद करना, आप छोटी सी ट्रिक याद करोगे तो तीनों बोलियां या उपभाषा आपके याद हो जाएगी कि बिहारी मग में भोजन कर, मग से बनेगा मगही और में से बनेगा मैथिली और भोजन से बनेगा भोजपुरी। तो बिहारी मग में भोजन कर, ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, शायद मगही पूछा गया है, मगही कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो मैथिली और अगर मैं बात करूं मगही तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, चलिए 5वीं उपभाषा के बारे में मैं अगर बात करूं तो पहाड़ी 5वीं उपभाषा के अंतर्गत आती है और इसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है? कुमाऊनी, गढ़वाली, तिब्बती। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और तिब्बती की मैं बात करूं तो ये भी उत्तराखंड के जो पूर्वी भाग है वो उत्तरी भाग है, और हिमाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो 5 उपभाषाएं आपने पढ़ी, पांचों में कौन कौन सी उपबोलियाँ आती हैं, किस किस क्षेत्र में आती है, वो सभी आपको साथ डिस्कस कर ली गई है। तो बात करते हैं उपभाषा बोलियों के बारे, किसी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, बोलियों के संबंध में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज बिली की। बुर्ज बिली का पुराना नाम है ब्रज भाषा, या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बुर्ज बिली को ब्रज भाषा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बांग्ला भाषा, ये पॉइंट थोड़ा सा सैड का है, बांग्ला भाषा भारत में 2nd स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। थोड़ा सा नोट रख लेंगे, ऐसे नोट करके देखो, कोई क्वेश्चन अगर हट के आ जाए ना तो नोट करके लिख लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में आ सकता है और पहले भी कई बार आ रखा है। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा, देखो मैं कह रहा हूँ अभी हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए चेन्नई को केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? चेन्नई को केंद्र बनाया गया था, किस लिए? ताकि हिंदी भाषा का विकास किया जा सके। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1 अप्रैल 1953। ठीक है, अर्ध मगधी एक भाषा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अर्ध मगधी अपभ्रंश का ही नया रूप है, यानी अर्ध मगधी अपभ्रंश का जो नया रूप है उसे बोला जाता है बघेली भाषा। बघेली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है और पूर्वी हिंदी उपभाषा के मध्य आती है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं मैं, जो आपकी अर्ध मगधी या अपभ्रंश भाषा है उसका नया रूप क्या है? उसका नया रूप है बघेली। बघेली बोली ही पहले अगमर्दी और अपभ्रंश भाषा में आती थी। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो ब्रज भाषा जो कि अफगानिस्तान में बोली जाती है, मतलब यानी जो ब्रज भाषा है अफगानिस्तान में बोली जाती है, लेकिन इसे वहाँ पर ब्रज भाषा नहीं कहा जाता, वहाँ बोला जाता है तुर्ज बेकी बुर्ज भाषा। क्या बोला जाता है? तुर्ज बेकी बुर्ज भाषा। थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ब्रज भाषा, यहाँ की ब्रज भाषा और वहाँ की तुर्ज बेकी ब्रज भाषा समान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में। ठीक है, अब तक हमने बात करी उद्भव कैसे हुआ, अब इसका इतिहास क्या कुछ रहा है। तो बात करें अगर हिंदी भाषा के इतिहास की, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को अपनाया गया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को अपनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस 1949 से नहीं मनाया जाता। कब से मनाया जाता है? 1953 से। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस 1953 से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा कितने % जनसंख्या बोलती है। तो हिंदी भाषा को 46% जनसंख्या बोलती है। तो भारत की 46% जनसंख्या हिंदी भाषा को बोलती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा जो हमारी है ये राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। मतलब कि राज चल रहा है हिंदी भाषा में, लेकिन हमारे भारत की कोई भी संवैधानिक भाषा नहीं है, मतलब संवैधानिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के बावजूद भी 15 साल तक हिंदी भाषा को दर्जा नहीं मिला। यानी दर्जा तो अपना तो लिया था हिंदी भाषा को, लेकिन इसका जो विकास है उसे करने के लिए 15 साल और लगे। 15 साल तक अंग्रेजी भाषा हिंदी के साथ एक कार्य रूपी भाषा बन के रही। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान लागू होने के कितने साल तक भी अंग्रेजी भाषा बनी रही। तो अंग्रेजी भाषा 15 साल तक कार्य रूपी भाषा बन के रही। ठीक है, अनुच्छेद में अगर बात करूं संविधान की, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसे रखा गया है और 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संविधान में कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, संविधान में 4 विशेष मैं कह सकता हूँ कि अनुच्छेद बनाए गए हैं। 120, 210, 343, 351। 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी होगी। 210 में राजकाज के रूप में जो विधानसभा है वहाँ पर भाषा हिंदी रहेगी और हिंदी संघ की जो भाषा होगी वो भी हिंदी होगी। और आपका हिंदी भाषा का विकास कौन करेगा? राष्ट्रपति जी कराएंगे, अपनी जो भी इनकी कार्यकारिणी है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लूँ। जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। यानी कि जो हमारी 22 तो भाषाएं हैं, ठीक है, प्लस इंग्लिश भी इसमें हमने ऐड किए, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची में मैंने जैसा आप सभी को बताया था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में, उस समय केवल 14 भाषाएं ही इसमें थी। बाद में संशोधन होते रहे, भाषाएं जुड़ती रही। 67वां संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके मध्य सिंधी भाषा जोड़ दी गई। भाषा हो चुकी थी 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, जिसके लिए आप याद कर सकते हैं नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और क्या से कोंकणी। चलिए अगली बात करेंगे 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जोड़ी गई आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली या संथाली। ऐसा आप याद कर सकते हैं BDMC, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये ऐसे याद कर लीजिए। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ठीक है, सभी आपके अधिकांश भाषाएं आपकी याद होगी। चलिए बात करते हैं संविधान में प्रथम जो लिखित प्रस्ताव, संविधान में हिंदी भाषा को अपनाने का जो लिखित प्रस्ताव जो दिया था प्रथम, वो दिया था गोपाल स्वामी अय्यर ने। किसने दिया था? गोपाल स्वामी अय्यर ने। उसके बाद 1949 में संविधान में 14 भाषाएं ऐड कर दी गई और 2003 तक कुल 22 भाषाएं संविधान में जोड़ दी गई। ठीक है, हिंदी दिवस के बारे में हमने बात कर ली, कैसे विकास हुआ और कितने साल तक अंग्रेजी भाषा बनी रही सहायक के रूप में। हालांकि अब भी सहायक के रूप में, लेकिन स्टार्ट में कुल 15 साल तक ही इंग्लिश भाषा को बनाए रखना था। हमने बात की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में, किन किन क्षेत्रों में ये यूज़ की जाती है, वो भी आप सभी के सामने डिस्कस किया। तो जितना आपको आज तक पढ़ाया गया सभी आप नोट कर लेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि जल्द ही कोई अच्छा एग्ज़ाम आएगा। 746 का एग्ज़ाम आएगा, वैकल्पिक सहायक का आएगा, या अन्य जितने वीडियो जो पद हैं वो सभी पेपर आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी बना के रखें।